दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है। वर्ल्ड कप की जो है वो समाप्ति तो हो चुकी है, लेकिन हमारे वाले जो है ना उनका पेट नहीं भरता। अब आगे जो है वो हमारी सीरीज है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ इन ऑस्ट्रेलिया, और उसका जो स्क्वाड है वो ऐलान हो चुका है। इसके अलावा हमारे कोचेस वगैरह भी अनाउंस हो चुके हैं और चीफ सेलेक्टर भी बन चुके हैं वहाब रियाज, जो कि हारिस रऊफ के पता नहीं क्या हारिस रऊफ से लेना देना है। क्यों, क्या पूरे पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है क्या भाई? अब लड़के नहीं है पाकिस्तान में, क्या लड़के खेलने वाले नहीं है, या बॉलर्स खत्म हो गए? कि हारिस रऊफ ही एक बचा हुआ है जो आएगा, जो बॉलिंग करेगा, थकी भी बॉलिंग टेस्ट मैच में भी करेगा। आपको क्या लगता है क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या कोई बहुत बड़ा तीर मार लेगा? कोई बहुत बड़ा बॉलर है कि वो वहां पे जाके विकेटें उखाड़ लेगा? कुछ भी नहीं होना है भाईजान। जो अच्छे बॉलर है, जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक की, जिसने परफॉर्म किया उसको सिलेक्ट करो, या हारिस रऊफ को दफा करो। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान स्क्वाड की जो सिलेक्शन है वो भाई बहुत ही ज्यादा कोई मेरिट पे हो चुकी है। हमारे यहाँ पे जो मेरिट है ना, इतना ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ होता है कि मैं बोलूं कि मतलब किस किस को दे ये मेरिट। इतनी ज्यादा मेरिट जो है ना हमारे यहाँ पे हो रही हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। देखो, एक चीज मैं आपको तो समझा दूं कि आप कहीं पे भी किसी भी बड़े ओहदे पे किसी को भी ला के बिठा बिठा देना, चाहे वो दूध का दूल्हा भी हो, चाहे वो दूध पीता बच्चा भी हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके जो है वो सिलेक्शन में अपनी हरामखोरी करेगा ही करेगा। और वही होता है यहाँ पे, आप जिसको भी लाके बिठा दो चीफ सेलेक्टर, उसने सिफारशी जो लड़के हैं ना वो भर्ती करवानी है। तो ये तो हमारा एक चलता हुआ आ रहा है ना, कि जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम खैर हाईलाइट तो कर सकते हैं ना कि यार ये जो लोग हैं ना, ये वाले जो लड़के हैं ना, ये लड़के अपनी फुल प्रूफ परफॉर्मेंस पे आए हुए हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो उनका थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं। स्क्वाड आपके सामने आ रहा होगा। देखो, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, जो सिलेक्शन वैलिड है वो बहुत अच्छी है। साइम अयूब हो गया, खुरम शहजाद हो गया, आमिर जमाल हो गया, ये लड़के ऐसे कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे। इसके अलावा अपना मीर हमजा हो गया, ये डिजर्व करते थे भाईजान। ये कब खेलेंगे? अब नहीं खेलेंगे तो कब? क्या ये कोई बुढ़े हो जाएंगे तब खेलेंगे? क्योंकि इनको अकल तो है नहीं कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाओ भाई, उनको ट्राई करो ताकि वो आपको परफॉर्म तो करके दे। ये T20 के उठा के प्लेयर जो है वो टेस्ट में ले आते, तो ये तो इनके हाल लगे हुए। खैर, जो हमारी फास्ट बॉलिंग है ना, जो ऑलराउंडर्स है बेसिकली, एक तो हमारा बेन स्टोक, फहीम अशरफ, दूसरा हमारा जो वसीम जूनियर जिसकी कोई फर्स्ट क्लास में 500-600 आउट है वो, और एक हमारा जो जनरेटर स्टार्टर है ना हसन अली। तो ये तीन बॉलर्स ऐसे हैं जिनकी जो है ना वो कोई एक टके की परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट में, और ये सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो वर्ल्ड क्लास बैटर है इमामुल हक इंजमामुल हक साहब के भतीजे या भांजे, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसका भी जो है वो सिलेक्शन हो चुका है। और वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने जाके वहां पे जैसे नहीं कोई तीरे मार लेने, साइम अयूब की तो जगह मुझे लगता नहीं कि बनी, क्योंकि ये जो सिलेक्ट हो चुका है तो ये और शायद अब्दुल्ला ओपनिंग करेंगे। तो इमाम की मुझे लास्ट अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं कोई 10 मैच में, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल से 2 या 3 50 है। और वो भी शायद अगर अपने ग्राउंड में भी इसकी कोई इतनी कोई तीर मारने वाली परफॉर्मेंस है। तो इमाम जो है वो किस खाते में सिलेक्ट हुआ है, पहले तो ये कोई बता दे, ये कोई समझा दे चीफ सेलेक्टर साहब वहाब रियाज। इसके बाद जो फास्ट बॉलर है वसीम जूनियर, उसने 2 टेस्ट मैच खेले हैं सिर्फ, और 2 टेस्ट मैच में उसकी टके की भी परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी टेस्ट मैच में सिलेक्ट हुआ है। जनरेटर वाले भाई ने पिछले 10 मैच में कोई मेरा ख्याल से 10-12 आउट किए हुए, बस जनरेटर वाले भाई भी सिलेक्ट हुए। मैं तो यार ये मतलब क्या किस लेवल की सिलेक्शन करते हैं, इनको समझ नहीं लगती कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, धानी का है, एक अरशद इकबाल लड़का है, वो कहाँ है। इसके अलावा भी बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी विकेटें हो, आप उनको लेकर आओ, वो परफॉर्म करके देंगे आपको भाईजान। समझ नहीं आती, जब हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे तो इनको ये चीज क्यों नहीं समझ आती, मुझे ये नहीं पता लगता आज तक। और जो तीसरा सिलेक्शन है वो है बेन स्टोक, फहीम अशरफ, हमारा जो मेन ऑलराउंडर है ना, जिसपे हम डिपेंड कर रहे हैं कि यार ये ऑलराउंडर है हमारा, ये हिटर भी है, छक्के भी मारता है, बैटिंग भी करता है। फहीम अशरफ, उसकी सिलेक्शन भी मुझे नहीं पता कि क्यों उसको सिलेक्ट किया है। क्या उसकी परफॉर्मेंस है? पिछले 10 मैच उठा के देख ले, उसका उसका मेरा ख्याल से यही फिगर है जहाँ पे उसने कोई 2 आउट किए हुए या 1 आउट किए, मुश्किल से कोई 10-12 आउट भी नहीं है उसके पिछले 10 मैच में। तो ये तो हालात है। बैटिंग में भी उसका ऐसे ही है, कोई 150 नहीं है पिछले 10-12 मैच, उसको हम ऑलराउंडर बना के बैठे हुए। तो ये तो हमारी सिलेक्शन है, और हम कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा देंगे।
जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए इनके लिए कि ये जो इनकी ये सिलेक्शन है ना, जिसके ऊपर बंदा जो है ना वो। और भाई हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज भी आ चुके हैं, हेड कोच भी आ चुके हैं मोहम्मद हफीज, इसके अलावा सईद अजमल और उमर गुल बॉलिंग कोच बन चुके हैं। तो क्या बात है यार, हमारे क्रिकेट बोर्ड की पता नहीं किस किस को नौकरियां दे रहे हैं, जो कि अभी खेल भी रहे हैं, पीएसएल भी खेल रहे हैं, पता नहीं क्या का लीगों में भी खेल रहे हैं, उनको नौकरियां जो है वो ये लोग दिए जा रहे हैं। तो हमारे क्रिकेटर्स का भी कोई अता पता नहीं होता। लेकिन खैर ये है कि वो जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, कि वो जो अंग्रेजी इनको समझ नहीं लगती हमारे प्लेयरों को, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कम से कम उर्दू में ये लोग बोलेंगे, समझ तो पड़ेगी। इवन जो उमर गुल है उसको तो पश्तो भी आती है, तो वो जो हमारे लड़के सारे पठान ही तो है ज्यादातर जो स्क्वाड में है, तो उनको भी समझ आती है। तो ये थोड़ा अच्छा है कि चलो वो जो हमारे कोच थे ना ऑनलाइन जो आते थे मिगे आर्थर, उससे तो कम से कम जान छूट गई, उसकी तो समझ ही जो है वो नहीं बहनती कि वो क्या बोलता है। खैर ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हो। आई होप सो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इंडिया का भी स्क्वाड का शायद कोई ऐलान हुआ है, लेकिन उस पर फिर जब मैच होगा तो फिर लाजमी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत लेते, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।